दोस्तों पिछले 5 सालों से जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हिमाचल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 होगा। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को परचेज करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स भी फाइंड आउट कर पाओगे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड IPv4 एड्रेस। तो सबसे पहले तो आपको क्लासेस देखनी पड़ेगी। उससे पहले ये देखो, एक होता है IPv4 32 बिट्स का और एक होता है IPv6 128 बिट्स का। तो ये क्वेश्चन 2 बन गए। अब आइए क्लासेस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे हो सबनेट मास्क, ये भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे रेंज पूछी गई थी। तो ए क्लास जो है बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं ई तक। तो फर्स्ट जो है इसमें 1 से स्टार्टिंग होती है, बी जो है 128 से स्टार्टिंग होती है, सी की 192 से स्टार्टिंग होती है, डी की 224 से स्टार्टिंग होती है और ई जो है इसकी बेसिकली 240 से स्टार्टिंग होती है। तो आप देख सकते हैं 255 लास्ट है। और ऑप्शंस को जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन की तो आपको पता चलेगा कि 255 से भी ज़्यादा इसमें एड्रेस हैं, तो ऑब्वियसली वही आंसर होगा। फिलहाल आप याद रखो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो डी सब मास्क है ये दोस्तों रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड कौन सा सब मास्क है, तो आपको डी याद रखना है और एक्सपेरिमेंटल के लिए ई है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 261 जो है ये नहीं आएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 255 से ऊपर जो भी होंगे वो नहीं आएंगे। तो एग्जामिनर ऐसे ही पजल करेगा आपको। बाकी कमेंट करके बताना ए ऑप्शन जो है 192 ये किस क्लास में है और 10 जो है ये किस क्लास में है। ये आप सभी की जिम्मेदारी है कमेंट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ चेंजिंग द डिफ़ॉल्ट बूट सीक्वेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसा मेथड जो कि प्रेफर्ड होता है, इसमें आपने चेंज करना है जो डिफ़ॉल्ट बूट सीक्वेंस है कंप्यूटर सिस्टम की। तो ये सब कुछ हम करते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग्स के थ्रू। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी टू स्पीड अप द मेमोरी ऑपरेशंस। तो आप सभी को पता है स्टैटिक रैम का हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका फंक्शन क्या है, स्पीड को इंक्रीज़ करना, क्योंकि दोस्तों बार बार CPU को आना पड़ता है मेमोरी में, इससे काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो क्यों ना जिस चीज़ की ज़रूरत बार बार पड़ रही है उसको एक पार्टिकुलर मेमोरी में रख लें जो कि CPU और मेमोरी के बीच में होती है। तो कैश मेमोरी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDE, SATA, PATA, SI, ये दोस्तों पॉपुलर इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स हैं किसके, तो पेरिफेरल डिवाइसेस के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए, लेकिन एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो आपको एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा। इसकी फुल फॉर्म्स वगैरह देख लेना गूगल सर्च करके। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट्सएप कर लेना और व्हाट्सएप पर ही आपको पूरा प्रोसीजर पता चलेगा कि आप इस PDF फाइल को कैसे परचेज कर सकते हैं। सारे आंसर आपको इस PDF फाइल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोर्स डाटा ऑन स्पायरल ट्रैक्स इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स। आप देखते हैं इस तरह से होते हैं दोस्तों, किसी डिस्क में ट्रैक्स और सेक्टर भी होते हैं, लेकिन अगर डाटा स्टोरेज की बात करें इस तरीके से कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, स्पाइरल ट्रैक्स इनको बोला जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, सही आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, बी ऑप्शन। और जब हम कॉम्पैक्ट डिस्क के फाउंडर की बात करते हैं तो जेम्स रसल आपको याद रखना है। और कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसमें स्टोरेज किस तरीके से होती है, ऑप्टिकली। यह भी क्वेश्चन के बार आ चुका है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है होमवर्क के तौर पे, तो आपको सॉल्व करके बताना है।
What is the network address for the IP address? 192.168.9.12 डिवाइडेड बाई 24। तो आंसर करना इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में। जिन भी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वायर्स आर देयर इन एन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो बेसिकली 4 पेयर्स होते हैं दोस्तों, दैट मीन्स कि 8 होती हैं। सी ऑप्शन में 8 आपको मिल रहा है तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये बेसिकली दोस्तों गाइडेड मीडिया के अंडर आता है जो ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम्स इज एम्प्लॉयड बाय विंडोज 8 विंडोज 10 फॉर मैनेजिंग फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो भी फाइल्स वगैरह हैं उनको मैनेज करने के लिए जब हम बात करते हैं विंडोज़ 10 की, 8 की, तो ये जो फाइल सिस्टम है यह है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू पोर्टेबल कोड कॉल्ड बाइट कोड। जब दोस्तों बाइट कोड में सोर्स प्रोग्राम जो है ये ट्रांसलेट होता है तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं जावा लैंग्वेज। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आप सभी को पता होगा जावा जो है इसको जेम्स गोसलिंग ने इन्वेंट किया था, सन माइक्रो सिस्टम, और आज के टाइम में इसको ओरेकल ने खरीद के रखा हुआ है। अच्छा, कमेंट करके फटाफट बताना कि ये जो जावा है इसका पुराना नाम क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ईयर भी पूछा जाता है, तो ईयर भी कमेंट करके बताना किस ईयर इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल्स आई एंड जे आफ्टर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे आई जो है ये 10 दिया गया है और जे जो है इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। तो जब पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो कोई भी वेरिएबल है पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर वैल्यू उसकी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपको ज़्यादा और जे की कम यहाँ पे सी ऑप्शन में मिल रही है। तो आई इज इक्वल टू 11, जे इज इक्वल टू 10। तो आपको इस तरीके से देखना है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, डेनिस रिची ने इसको 1972 में AT&T लैब में डेवलप किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इनको अच्छे से देखना। उसके बाद SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू सेलेक्ट ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल कॉल्ड एम्प कंप्राइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। तो एम्प्लॉय एक टेबल समझ लो, एम्प यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट आपको लगानी ही पड़ेगी क्वेरी। अगर ऐसा कोई आपको फाइंड आउट करना है कोई पर्टिकुलर पीस इंफॉर्मेशन का, तो एस्टेरिक भी यहाँ पे कंपलसरी होता है, और फ्रॉम यानी कि किस टेबल से, तो एम्प जो है ये होगा ही होगा। और कोई कंडीशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 फाइंड आउट करना है, तो भेयर का हम यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय भेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, और सेमी कोलन जो है ये जरूरी होता है, तो इसका बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू क्रिएट बुलेटेड लिस्ट इन अ वेब पेज। तो ये बेसिकली टैग आप यूज़ करते हो UL। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी टैग लगाया जाता है अगर HTML में, तो उसको दोस्तों क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्लैश भी यूज़ करना पड़ता है। और HTML की जब हम बात करते हैं तो टिम बर्नर्स-ली को इसका इन्वेंटर बोला जाता है, तो ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन द नेम्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप किसी फाइल का या फिर डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट करना चाह रहे हो, तो एक ऐसा दोस्तों यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है
जिसका यूज़ आप नहीं कर सकते, तो ये होता है एस्टेरिक। डॉलर का भी हो जाता है, परसेंटेज का भी हो जाता है, डैश का भी हो जाता है, एस्टेरिक का नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर अटैक्स अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, पिन कोड्स हो गए, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई, तो मैलिशियस रीजन्स के लिए, तो इसको हमेशा हम बोलते हैं फिशिंग अटैक्स। ठीक है, एक स्पूफिंग भी होती है, लेकिन स्पूफिंग में क्या होता है, कोई एप्लीकेशन वगैरह आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने सिस्टम में, गलती से आपको कोई भी यानी कि हैकर वगैरह उसको इंस्टॉल करवा लेता है। तो यहाँ आपको डी ऑप्शन ही देखना है, डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल जो है काफ़ी होते हैं, लेकिन ऐसा वेरिएबल पूछा जा रहा है जो कि एड्रेस को होल्ड करता है किसी अदर वेरिएबल के। तो आप सभी को पता होगा ये पॉइंटर होता है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। तो आपको याद रखना है, इफ स्टेटमेंट जो है ये लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है। डू वाइल या फिर वाइल, फॉर, ये क्या है, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दोस्तों जब बात करते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की, तो ओबियसली मल्टीपल लाइन्स में ये हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है ट्री स्ट्रक्चर, इसमें पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं, एंड सो ऑन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसको इन्वेंट किया था दोस्तों किसने, बजारनेस ट्राउटस्ट्रप। और सी लैंग्वेज जो है डेनिस रिची, जावा जो है जेम्स गोसलिंग, और केन थॉम्पसन। आप कमेंट करके बताएंगे कि किस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है इनका नाम, केन थॉम्पसन का। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये लैंग्वेज है जो केन थॉम्पसन ने इन्वेंट की है, फटाफट बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज enables the binding of data and the related code together into a single unit called object। तो ध्यान से देखिए, बेसिकली इसको डाटा हाइडिंग भी बोला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें डाटा जो है और जो रिलेटेड कोड होता है उसको एक सिंगल यूनिट में रखा जाता है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्ट एज द एंट्री पॉइंट इन अ सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम। दोनों में दोस्तों ये फंक्शन यूज होता है, तो इसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इन ISO/SI reference model of network communication is responsible for routing packets from source to destination। सोर्स होता है जहाँ से भेजा जा रहा है कुछ भी, डेस्टिनेशन वो होता है जहाँ पे भेजा जा रहा है। तो उसमें जो दोस्तों पैकेट्स होते हैं उनके लिए राउटिंग जो है किस लेयर में होती है, तो आप सभी को इसका आंसर याद रखना है, नेटवर्क, यानी कि राउटर जो है नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है। तो बी इज़ राइट आंसर।